ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व लेसन नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। उसमें अपने चलेंगे उदाहरण नंबर 14। अब उदाहरण नंबर 14 के अंदर अजय, अल्पा और अमय एक पेड़ी के साझेदार थे और वे लाभ हानि क्रमशः 50%, 30%, 20% के प्रमाण में बांटते हैं और अपने पास में 31/3 के दिन की पक्की तलपट दी हुई है। अब पक्की तलपट अपने दी हुई है, उसके बाद में समायोजन दिया और उसमें से कौन निवृत्त होता है कि 1/4/17 के रोज अजय निम्न शर्तों से निवृत्त होता है, यानी अजय साझेदारी पेढ़ी में से कार्यरत रहता नहीं है। अभी उसके अंदर पहला अपने कारीगर अकस्मात कारीगर मुआवजा का दावा जो 20,000 स्वीकार किया है। अब पहले इसके पहले अपने कौन सा खाता बनाना है मालूम है कि पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और निवृत्ति के बाद का पक्की तलपट। अब यहाँ पे रोकड़ के अंदर ज़्यादा एंट्री नहीं है, इसलिए रोकड़ खाता बनाया नहीं है। पुनः मूल्यांकन खाता में देखते हैं पहले कारीगर अकस्मात मुआवजा का दावा। अब देखो कारीगर अकस्मात मुआवजा का दावा 20,000 का स्वीकार किया है, जबकि अपने पक्की तलपट में कारीगर मुआवजा अनामत कितना दिया 30,000, तो 30,000 में से 20,000 मंजूर होता है। तो उसको अपने पहले पक्की तलपट में निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट में डालेंगे। निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में अपने कारीगर मुआवजा का दावा का प्रावधान, मतलब दावा स्वीकार किया 20,000, अपने पास में कितना था अनामत 30,000 था, उसमें से 20,000 का दावा मंजूर हुआ। जो 10,000 रुपया बचा है उसको तुम लोगों को साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाना है। साझेदार के पूंजी खाते में जो 10,000 बचा है उसको अपना प्रमाण दिया हुआ है। अब यहाँ प्रमाण के अंदर कुछ नहीं, लाभ हानि का 50, 30 और 20% बोला है, तो कितना हो जाएगा 5:3:2 अनुपात हो जाएगा। अपना जो लाभ हानि का प्रमाण 5:3:2 हो जाएगा। अब उसमें पहले अपने किसको बांटेंगे, अजय को बांट देंगे 10,000 गुणा 5/10, तो कितना आ जाएगा, उसको 5,000 मिलेगा अजय को। फिर अल्पा को कितना मिलेगा 10,000 का 10,000 गुणा 3/10, तो मिलेगा 3,000, अल्पा को मिलेगा 3,000। अब उसके बाद में अमय को 10,000 गुणा 2/10, तो कितना मिलेगा 2,000। जो 10,000 बचा था उसको अपने साझेदारों के पूंजी खाते में बांट दिया, 5,000, 3,000 और 2,000। अब दूसरा समायोजन देखेंगे कि विनियोग की बाजार कीमत 45,000 है जो बही में लाना है। अब यहाँ विनियोग लिखा हुआ है नहीं पक्की तलपट में, तो अपने निवृत्ति के बाद के पक्की तलपट में पहले विनियोग लिख देंगे 45,000। विनियोग कितना लिखेंगे 45,000, क्योंकि यहाँ पे यहाँ दिया हुआ विनियोग दिया है, विनियोग 60,000 दिया, उसमें से 45,000 अपने बाजार कीमत है, तो बाजार की विनियोग की 45,000 लिखी। अब 60,000 में से तो 45,000 माइनस करो तो कितना बचेगा 15,000। अब 15,000 में तुम्हारे पास में विनियोग वृद्धि कमी फंड 20,000 दिया हुआ है, तो 20,000 दिया है तो अपने 5,000 रुपया ही अपने साझेदारों के पूंजी खाते बांटेंगे। 20,000 से 15,000 माइनस कर दो, 5,000 जो बचा वह विनियोग वृद्धि कमी फंड खाता ले जाएंगे और 5,000 का 5/10, तो कितना आएगा 2,500। इस तरह से 5,000 गुणा 3/10 तो 1,500 और 5,000 गुणा 2/100/10 करेंगे तो 1,000 आएगा। जो विनियोग वृद्धि कमी फंड खाता ले जाएंगे 2,500, 1,500 और 1,000।
क्योंकि यहाँ पे विनियोग वृद्धि कमी फंड 20,000 दिया हुआ है। विनियोग की कीमत 60,000, बाजार कीमत उसकी 45,000, तो 60,000 में से पहले 45,000 माइनस करो और जो 15,000 बचता है उसमें अपने विनियोग वृद्धि कमी फंड पहले से ही रखा है, तो 15,000 अपने कमी हुई है, 5,000 बचा है जो साझेदारों के पूंजी खाते में बांटेंगे। अब उसके बाद की एंट्री है कि देनदारों पर 2,000 डुबोत्री अवलिखित कीजिए और 5% डुबोत्री अनामत रखना है। अपने पास में देनदार कितने हैं? पहले देनदार 70,000 है। 70,000 में से अपने 2,000 माइनस कर दो। 70,000 में से 2,000 माइनस करो तो 68,000 रुपया आएगा। 68,000 का 5% कर दो। 68,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा? 3,400। जो डूबत ऋण अनामत 5%, तो देनदारों में से माइनस करके 68,000 से 3,400 माइनस करके 64,600 संपत्ति लेना में पक्की तलपट में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो अपने पास में पहले से डूबत ऋण अनामत 6,000 अब लिखित कर दिए, तो अपने 6,000 में से क्या करो? 6,000 में से 2,000 पहले माइनस कर दो तो कितना आएगा? 4,000। अब 4,000 में से डूबत ऋण अनामत 3,400 है, वो भी माइनस करो तो 600 रुपया क्या आएगा? पुनः मूल्यांकन खाते में। पुनः मूल्यांकन खाते में अपने जमा में डूबत ऋण अनामत 6,000 में से 2,000 माइनस 4,000, 4,000 से 3,400 माइनस, तो 600 रुपया अपने डूबत ऋण अनामत के रूप में जमा में रखेंगे। अब उसके बाद में चौथी एंट्री बताई है तुमको कि अन्य स्थायी संपत्तियों की कीमत 20% बढ़ानी है। अन्य स्थायी संपत्ति कितनी है? 1,00,000 रुपया है। 1,00,000 रुपया है, उसका 20% बढ़ा दो तो कितना बढ़ेगा? 20,000। अपने एक एंट्री क्या करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते में जमा में करेंगे स्थायी संपत्ति की कीमत में वृद्धि 20,000, तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा में स्थायी संपत्ति खाता लिख के 20,000 लिखेंगे और दूसरी एंट्री पक्की तलपट में करेंगे। दूसरी एंट्री पक्की तलपट में स्थायी संपत्तियाँ 1,00,000 प्लस 20,000 એટલે 1,20,000 पक्की तलपट में एंट्री संपत्ति लेना में कर दी। अब उसके बाद में तुमको बोला है कि बही में दर्शाई स्टॉक की कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 600 अधिक आंकी गई है, जिसे लागत कीमत पर लिखना है। अपने यहाँ पे स्टॉक की कीमत कितनी दी है? स्टॉक की कीमत को 20,000 दी है। अपने 20,000 में से जो 600 रुपया जो अधिक आंकी गई है, तो अपने क्या करेंगे? 20,000 में से 600 माइनस कर दो। 20,000 से 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19,400 जो पक्की तलपट में संपत्ति लेना में लिखेंगे स्टॉक 19,400। और दूसरी एंट्री जो 600 की है वह पुनः मूल्यांकन खाते में जाएंगे। पुनः मूल्यांकन के उधार में स्टॉक का 600 कमी जो स्टॉक खाता 600 लिखेंगे। अब पेड़ी की ख्याति का मूल्य 1,00,000 गिना गया है। अब पेड़ी की ख्याति का मूल्य 1,00,000 गिना गया है और अपने को जो पहले तो निवृत्त कौन होता है? अजय निवृत्त होता है, तो उसके मिलने योग्य ख्याति कितनी आएगी? अब उसके अंदर तुम लोगों को पहले लाभ का प्रमाण भी ढूंढना पड़ेगा। पहले अपने लाभ का प्रमाण ढूंढेंगे। तो अब लाभ का प्रमाण ढूंढने के लिए पहले तो अजय, अल्पा और अमय पुराना प्रमाण 5, 3, 2 दिया हुआ है। उसमें से अल्पा और अमय का नया प्रमाण कितना? 1 और 4 भी दिया हुआ है। अब अपने लाभ ढूंढना है तो लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। अपना नया भाग कितना है? नया भाग है अपने पास में अल्पा का नया भाग है 1/5 और पुराना भाग है 5/10। तो अपने 5 को 2 से गुणा करेंगे और ऊपर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 - 3 आ जाएगा। 1/5 गुणा 2 -3/10, क्योंकि हर समान किया सीधा इला सपा 10 निकलता है।
तो 5×10 2 એટલે 2 - 3 बटा में 10 तो कितना आएगा 1/10 माइनस आएगा। वो क्या माना जाएगा अल्पा ने त्याग किया है। अब अमय का कितना है, अमय का नया प्रमाण है 4/5 और पुराना प्रमाण है 2/10। वापिस इसमें भी वही करो, 4/5 है तो 5 को 2 से गुणा कर दो, तो 4 को भी 2 से गुणा करो और माइनस 2/10 तो 8 में से 4 दूनी 8 तो 8 में से 2 गया तो 6/10 आया। अब अपने जो ख्याति की गणना करने की है तो ख्याति की गणना करते समय अजय निवृत्त होता है तो उसको मिलने योग्य ख्याति कितनी आएगी जो उसका प्रमाण है 5/10। तो 5/10 1,00,000 गुणा 5/10 कर दो, 1,00,000 गुणा 5/10 तो कितना आएगा 50,000। तो अजय निवृत्त होता है इसलिए उसके मिलने योग्य ख्याति कितनी आई 50,000। और जो अल्पा का त्याग करने से उसके मिलने योग्य ख्याति कितनी 1/10। अल्पा त्याग करती है तो 1,00,000 का 1/10 करो तो 10,000 रुपया आएगा। और अमय का जो है 6/10 अपने नया लाभ ढूंढा तो 1,00,000 गुणा 6/10 करो तो 60,000 मिलेगा भुगतान पात्र ख्याति उसको। अब अपने उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, अब उसकी एंट्री अपने साझेदारों का पूंजी खाता। अब साझेदारों के पूंजी खाते के अंदर अपने जमा में पहले साझे के पूंजी खाते में लिख देंगे कि अभय का पूंजी खाता 50,000 और 10,000। अपने प्रविष्टि का नियत कर सकते हैं। अभय का पूंजी खाता 60,000, अजय का पूंजी खाता 50,000 और अल्पा का पूंजी खाता 10,000। तो अपने यहाँ पे अल्पा में अजय में 50 डालेंगे, अल्पा में 10 डालेंगे और उधार की ओर साझेदारों के पूंजी खाते के उधार की ओर अजय का पूंजी खाता ख्याति और अल्पा का पूंजी खाता ख्याति 50,000 और 10,000 लिखेंगे। और जो अल्पा है, अल्पा ने त्याग किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। तो अपने पास में रोकड़ कितनी बची है 10,000। अभी उसके बाद में एंट्री करते हैं, पहले इतनी करेंगे। अल्पा का अजय का अल्पा का जो पूंजी खाते के अंदर जमा में अजय और अल्पा में 50 और 10 करेंगे और उधार में अमय में 50 और 10 अजय का पूंजी खाता अल्पा का पूंजी खाता करके लिखेंगे। अब उसके बाद का जो पॉइंट है वो आता है, इसलिए अजय को 10,000 रोकड़ में चुकाना है। अब रोकड़ में चुकाना है तो अपने साझेदारों के पूंजी खाते में अजय को रोकड़ चुकाना है तो रोकड़ खाता उधार में डालेंगे। अजय का रोकड़ खाता में 10,000। अपने एंट्री क्या करेंगे, अजय का पूंजी खाता उधार और रोकड़ खाते का। तो रोकड़ खाता आपने बनाया नहीं है पर लेकिन अपने रोकड़ दी है 16,000। तो अपने 16,000 पक्की तलपट के अंदर रोकड़ अपने 16,000 है, उसमें से अजय को 10,000 चुका देना है। अजय को 10,000 चुका दिया तो बाकी कितनी बची 6,000 रोकड़ बचेगी। अब अपने 8वां पॉइंट क्या बताए, अल्पा और अमय के नए लाभानी का प्रमाण 1/4 खाए तो कर लिया है। अब अपने पक्की तलपट के अंदर जो एंट्री करनी बाकी है उसको अपने करेंगे। पहले तो पूंजी की बाकी शेष आगे लाए लिख देंगे 60,000, 50,000 और 80,000। साझेदारों के पूंजी खाते में जमा में 60,000, 50,000 और 80,000 शेष आगे लाए। अब विनियोग बुद्धि का भी फंड बांट दिया है, कार्य का अकस्मात मुआवजा को बांट दिया है। अब लेनदार बचा तो लेनदार को अपने निवृत्ति के बाद के पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में लिख देंगे लेनदार 40,000 और प्रोविडेंट फंड भी लिख देंगे 60,000। अब अपनी संपत्ति लेना में देखेंगे कि क्या बाकी है। पहले तो ख्याति 50,000 है जो साझेदारों के पूंजी खाते में उधार की ओर पुराने अनुपात में उसको बांटेंगे।
अपने ख्याति कितनी अपने पास में 50,000 है। 50,000 का 5/10 करो तो कितनी आएगी? 25,000। अजय का 25। अब अल्फा का 50,000 का 50,000 गुणा 3/10 तो 15,000। और अमय का 50,000 गुणा 2/10 तो कितनी आएगी? 10,000। जो एक ख्याति साझेदारों के पूंजी खाते में उधार की और पुरानी ख्याति हमेशा लिखकर अपलिखित की जाती है। अब उसके बाद में स्थायी संपत्तियां भी लिख दी, विनियोग भी हो गया, देनदार भी हो, स्टॉक भी हो गया, रोकड़ भी हो गया। अब अपने बच्चे लाभ हानि खाता 30,000। अब ये जो लाभ हानि खाता 30,000 बचा है उसको अपने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट देंगे। 30,000 गुणा 5/10 तो 15,000। फिर 30,000 गुणा 3/10 तो 9,000। और 30,000 गुणा 2/10 तो 6,000। जो लाभ हानि करता साझे के पूंजी खाते में डालेंगे उधार में। पहले भी नियम बताए कि संपत्ति ऋण पक्ष में जो लाभ हानि खाता संशोधन विज्ञापन अभियान खर्च हो तो साझेदारों के पूंजी खाते में उधार में उसको पुराने अनुपात में बांटेंगे। और पूंजी खाते के अंदर जो भी बाकी हो, विनियोग बुद्धि का फंड करेगा अकस्मात मुआवजा, तो साझेदारों के पूंजी खाते में जमा में उसको बांटेंगे। अब अपने पहले पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज कर रहे हैं। अब देखो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा का टोटल अधिक है कितना है? 20,600 के 20,000 स्थायी संपत्ति है और 600 डूबा ऋण का है। तो 20,600 है, उसमें से अपने 600 माइनस कर दो स्टॉक का तो 20,000 आया। अब 20,000 को तुम बांट दो पुराने अनुपात में। 20,000 गुणा 5 20,000 गुणा 5/10 तो कितना आएगा? 10,000। फिर 20,000 गुणा 3/10 तो कितना आएगा? 6,000। फिर 20,000 गुणा 2/10 तो कितना आएगा? 4,000। जो अपने साझेदारों का पूंजी खाता में लाभ अजय का 10,000, अल्पा का 6,000 और अमय का 4,000। ये जो लाभ है वो कहाँ ले जाएंगे? साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाएंगे। अब साझेदारों के पूंजी खाते में अब साझेदार का पूंजी खाता में अपने देखेंगे। अभी पुनः मूल्यांकन का जो लाभ है वो साझेदार के पूंजी खाते में जमा में डालेंगे। पुनः मूल्यांकन खाता 10,000, 6,000 और 4,000 ये लाभ डाल दिए। अब पहले अपने अजय का पूंजी खाता क्लोज करेंगे। अब अजय का पूंजी खाता क्लोज करेंगे तो कितनी रकम आती है? 60,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 50,000 प्लस 10,000 तो अपना कितना मिला? 1,27,500। अब तुमको 1,27,500 मिला, उसमें से 25 उधार के अंदर 25,000 है, 15,000 है, 10,000 रुपया है, कुल कितनी है? 50,000। तो 1,27,500 माइनस 50,000 कितना आएगा? 77,500 77,500 जो अजय निवृत्त होता है। अब अजय निवृत्त होता है तो अजय की जो एक पूंजी है उसको अपने शेष आगे के रूप में नहीं लिखेंगे, लेकिन उसको लोन के रूप में पक्की तलपट में साझेदारों के अजय की लोन में पूंजी दायित्व में अपने अजय की लोन लिख देंगे 77,500 77,500। अब अपने अल्पा का पूंजी खाता क्लोज करेंगे। तो अल्पा का पूंजी खाता पहली एंट्री 50,000, 3,000, 1,500, 10,000 और 6,000। कुल टोटल कितना है? 70,500। अब 70,500 में से अपने 9 और 10 24,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 46,500 आ जाएगा।
अब अमई का है 80,000, 2,000, 1,000 और 4,000। तो कुल कितना होता है 87,000। अब उसमें से अमई का उधार के अंदर देखेंगे कि 10,000 है, प्लस 6,000 है, प्लस 50,000 है, प्लस 10,000। तो कुल कितना 76,000 आया। उसमें से 87,000 माइनस करेंगे तो 11,000 तुम्हारे को शेष आगे ले गए। अब सादे निवृत्ति के बाद के पक्की तलपट में अल्पा और अमय की पूंजी लिख देंगे। अब अपने देखो पूंजी अल्पा की है 46,500 और अमय की है 11,000। अपने पूंजी दायित्व लिख दी, उसका टोटल किया तो 57,500। अब अपने पूंजी दायित्व का ही टोटल कर लेंगे। 57,500 प्लस 77,500, 20,000, 40,000 और 60,000। तो कितना आएगा 2,55,000। अब उसके बाद में संपत्ति लेना का टोटल करेंगे तो 1,20,000, 45,000, 64,600, 19,400 और 6,000। तो 2,55,000 दोनों को टोटल मिल गया है। अब उदाहरण नंबर 14 पूरा हुआ है। अब स्वाध्याय के अंदर जो पहले सवाल ना धवल वाला दिया था मैंने, धवल कमल नवल वाला क्वेश्चन नंबर 5 दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 266 का सवाल करना है।